Hello students, welcome to our channel Study Bird. Today we will continue chapter number 7, skeleton system and nervous system. Function of the skeleton. First, the skeleton gives shape, support and strength to the body. Skeleton हमारे body को shape, support और strength देता है. Second, the skeleton protects the delicate organs inside our body such as brain, heart and lungs. Skeleton हमारे body के डेलिकेट ऑर्गन्स जैसे हार्ट, ब्रेन और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है अपने बॉडी के अंदर. थर्ड, द लॉन्ग बोन्स सच एज द बोन इन आर्म्स एंड लेग्स आर हॉलो. जो हमारी बॉडी की जो लंबी बोन्स होती है हमारे आर्म्स और लेग्स में वो हॉलो होती है, खोखली होती है. एंड आर फिल्ड विथ सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस, और सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस से भरी हुई होती है. कॉल्ड बोन मैरो, उसे हम बोन मैरो कहते हैं. द ब्लड सेल्स ऑफ अवर बॉडी आर मेड इन दी बोन मैरो. जो हमारे जो ब्लड सेल्स होती है ब्लड के अंदर वो यही बोन मैरो में बनती है. जॉइंट्स. अवर बोन्स आर हार्ड एंड स्टिफ बट वी कैन स्टिल बेंड एंड मूव अवर बॉडी. हमारी बोन्स हार्ड और स्टिफ रिजिड होती है लेकिन फिर भी हम उन्हें बेंड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं हमारे बॉडी में. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स बिटवीन टू बोन्स. ये इस कारण हो पाता है क्योंकि उनके बीच में जॉइंट्स होते हैं. A joint is a place where two or more bones are joined with each other. Joint ऐसी जगह है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जुड़ते हैं. Bones are held together at a joint by strong elastic fiber called ligaments. Bones joints पर एक strong elastic fiber से जुड़ी होती है जिन्हें हम ligaments कहते हैं. Our skeleton are of two types of joints. फिक्स जॉइंट एंड मूवेबल जॉइंट्स. हमारे स्केलेटन में दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं, एक तो होते हैं फिक्स जॉइंट्स और एक होते हैं मूवेबल जॉइंट्स. द स्कल जॉइंट्स आर फिक्स एंड डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. जो स्कल जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स जॉइंट्स वाले होते हैं और वो कोई मूवमेंट नहीं करते. द मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर ऑफ 4 टाइप्स. मूवेबल जॉइंट जो हमारी बॉडी में होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. एक होता है हाइंज जॉइंट, एक ग्लिटिंग जॉइंट, एक पाइवट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. A stiff but flexible substance called cartilage is present on the surface of bones where they join with other bones. एक स्टिफ और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है बोन्स के ऊपर जहाँ पे वो दूसरे बोन से ज्वाइंट होते हैं, उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं. कार्टिलेज प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम वेयरिंग आउट बिकॉज ऑफ रबिंग ईच अदर. कार्टिलेज हमारे बोन्स को वेयरिंग आउट से बचाती है आपस में रब होने से. जॉइंट. The joints in our elbows, knees and finger and toes are like the hinge of the bone. ये joints elbows, knees और fingers और toes में होते हैं उसी तरह जैसे doors में hinge होते हैं. They allows movement in only one direction only. इसके कारण सिर्फ एक डायरेक्शन ही मूवमेंट हो पाता है. सेकेंड है pivot joint. The skull joins the backbone at the pivot joint. जो skull है वो backbone से पाइवट जॉइंट से ही जॉइंट होती है. दिस जॉइंट हेल्प अस टू मूव अवर हेड साइडवेज, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. इस जॉइंट के कारण हम अपना हेड को साइडवर्ड मूव कर सकते हैं, अपवर्ड मूव कर सकते हैं और डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं. पाइवट जॉइंट्स आर ऑल्सो बिटवीन द बोन्स ऑफ द फोरआर्म. पाइवट जॉइंट हमारे फोरआर्म्स की बोन्स में भी होती है. लीडिंग जॉइंट. Leading joints exist between the bones in wrist and ankle and also between the vertebrae of the spine. Leading joints हमारे wrist और ankle की बोन के बीच में होते हैं और spine के vertebrae के बीच में होते हैं. They makes it possible for us to bend our back, twist and turn. इसके कारण हम अपने बैक को टर्न कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं और टर्न और बेंड भी हो सकते हैं. सच जॉइंट्स ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन रिब्स एंड ब्रिस्टबोन. इस टाइप के जॉइंट्स हमारे रिब्स और ब्रिस्ट बोन के बीच में भी होते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इन दिस जॉइंट्स द एंड ऑफ वन बोन इज शेप लाइक अ बॉल. इस जॉइंट्स में एक बोन का जो एक एंड होता है वो बॉल जैसा होता है एंड द एंड ऑफ द अदर बोन इज शेप्ड लाइक अ कप और सॉकेट. और दूसरे बोन का एंड एक कप जैसा, एक सॉकेट जैसा होता है. द बॉल एंड इफ नीटली फिट इनटू द सॉकेट. और जो बॉल एंड होता है वो सॉकेट एंड में अच्छे से फिट हो जाता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. बॉल और सॉकेट जॉइंट के कारण वो सब जगह मूवमेंट कर सकता है. एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. इसके एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट. कार्टिलेजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर बॉडी पार्ट्स सच एज एक्सटर्नल एयर एंड नोज वेयर दे गिव हेल्प इन गिविंग देम
अ डेफिनेट शेप। कार्टिलेजेस हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक्सटर्नल एयर यानी एयर के सरफेस पे, नोज पे, वेट दे, जहाँ पे वो एक डेफिनेट शेप देने में मदद करती है। मसल्स आर फ्लैशी बंडल्स ऑफ थिन इलास्टिक मटेरियल दैट हेल्प बोन्स एंड जॉइंट्स टू मूव। मसल्स एक फ्लैशी इलास्टिक मटेरियल का बंडल है जो जॉइंट्स और बोन्स को मूव करने में मदद करती है। मसल्स आर अटैच्ड टू दी बोन्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। मसल्स बोन से एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर से अटैच होती है जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। टाइप ऑफ मसल्स, सम मसल्स मूव व्हेन वी वांट देम टू मूव। कुछ मसल्स हमारे इच्छा अनुसार काम करती है। वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट, उस टाइम हम उनका मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स, उस टाइप के मसल को हम वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। द मसल्स ऑफ अवर आर्म्स एंड लेग्स आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। हमारे आर्म्स और लेग्स के मसल्स वॉलेंटरी मसल्स के एग्जाम्पल है। सम मसल्स इन अवर बॉडी कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अस, कुछ हमारी बॉडी के मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल्स, उन्हें हम इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। द मसल्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वन दैट मेक अवर आई ब्लिंक आर एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स होती है वो, और हमारे आइज ब्लिंक करने में जो मदद करती है वो मसल इनवॉलेंटरी मसल्स के एग्जाम्पल। द कार्डियक मसल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन हार्ट। कार्डियक मसल जो एक स्पेशल टाइप की मसल होती है वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। इट वर्क्स ऑल टाइम एंड नेवर गेट टायर्ड, ये हर टाइम काम करती रहती है और कभी थकती नहीं। कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी टाइप की मसल्स होती है। हाउ मसल्स वर्क, मसल्स यूजुअली वर्क्स इन पेयर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, बिकमिंग शॉर्टर एंड रिलैक्सिंग, रिटर्निंग टू नॉर्मल साइज। मसल्स हमेशा दो काम साथ में करती है, एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना यानी अपनी साइज को छोटी करना, और दूसरे टाइम रिलैक्स होना यानी अपनी साइज को नॉर्मल करना। When we lift an object and bring it towards our shoulder, the muscle at the front of the arm, जब हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं और अपने शोल्डर की तरफ लाते हैं तो हमारी जो फ्रंट साइड वाली मसल जिन्हें हम बाइसेप कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो हमारी जो दूसरी तरफ हमारे आर्म के बैक साइड वाली जो मसल्स होती है जिन्हें हम ट्राइसेप्स कहते हैं वो रिलैक्स होती है। When we bring the object back to its original position, जब हम उस ऑब्जेक्ट को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में रख देते हैं तो बाइसेप्स जो हमारी फ्रंट साइड वाली जो मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है, और ट्राइसेप जो हमारी आर्म के बैक साइड में मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कैरिंग ऑफ अवर बोन्स एंड मसल्स, वी शुड ऑलवेज मेंटेन गुड पोस्चर टू अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस टू दी बोन्स एंड जॉइंट। हमें हमेशा एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना चाहिए ताकि हम अपने बोन्स और जॉइंट को अननेसेसरी स्ट्रेस ना दें। वी शुड ईट फूड रिच इन कैल्शियम एंड पोटेशियम टू कीप अवर बोन्स एंड मसल्स हेल्थी। हमें हमेशा कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए ताकि हमारी बोन्स और मसल्स हेल्थी रहे। सनलाइट हेल्प अवर बॉडी टू मेक विटामिन डी विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अवर बोन्स। सनलाइट हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं उनके लिए अच्छी होती है, जिसके कारण वो विटामिन डी बना सकती है। सो वी शुड एक्सपोज अवर बॉडी टू सनलाइट रेगुलरली, इसलिए हमें हमेशा अपने बॉडी को डेली बोल तो सनलाइट से एक्सपोज करना चाहिए, सनलाइट लेनी चाहिए।